नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सोचेंगे कि आज मैं कहाँ से बोल रही हूँ। जी हाँ, मैं किसी ज़रूरी काम से नैनीताल आई थी, तो पंतनगर एयरपोर्ट पे ही संडे की खबर समझ में आई, तो मैं रात में आर्टिकल भेज चुकी थी छपने के लिए और आप सबसे मुखातिब हूँ एक अलग ही दुनिया की बात लेके, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे जैसा कहा था कि यात्राएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो यूँ तो मैं बहुत समय से यात्रा कर रही हूँ, पर जो चीज़ मैं सोच रही थी और कहना चाहती थी, उसके कहने के लायक मुझे लगता था कि मेरी उम्र और अनुभव ज़रा कम है। तो मैंने सोचा कि अब वक्त आ चला है कि मैं उस बारे में बात करूं कि हमारे दुनिया में दो दुनिया चलती हैं। एक बाहर की दुनिया, वहाँ हम अलग तरीके का व्यवहार करते हैं, और एक है अंदर की दुनिया, जहाँ हम अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। जी नहीं, आप गलत मत समझिए, मैं दोहरी मानसिकता या दोहरे व्यवहार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये बात है कि मैंने अक्सर देखा, इतने सालों के अनुभव से मैंने देखा है कि मैं खुद भी करती आ रही थी। अब मैं अपने आप में थोड़ी स्थिरता ला रही हूँ कि हम लोग जो बात करते हैं, बाहर से जो भी चीज़ करते हैं वो हम करते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में हमारी कुछ और ही सोच चलती रहती है। मसलन आप किसी की मातम पुरसी में जाते हैं, बिल्कुल गमगीन उदास होकर जाते हैं और अचानक आपके अंदर कोई एक हंसी की बात छूट जाती है। या आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ आप अंदर से बहुत गमगीन हैं, किसी पुराने दोस्त के बारे में या किसी दुख के बारे में सोच रहे हैं। तो अब वक्त आ चला है कि हमको अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया को एक सा करना होगा, क्योंकि मैंने इस यात्रा में महसूस किया, एयरपोर्ट पे लोगों की भीड़ में, मंदिर में, हर जगह पर, सब जगह देखा लोग होते, मतलब सब व्यवहार कुछ कर रहे हैं, यंत्रवत सामान उतार रहे हैं, मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, माल रोड पे घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके भीतर कुछ और चल रहा होता है। और वो जो भीतर चल रहा होता है, वो हम सोचते हैं कि हमारे भीतर की हलचल को कोई नहीं सुन रहा है, पर हमारे भीतर की हलचल ज़ाहिर होती है हमारे हाव भाव से, हमारे देखने से, हमारी आँखों से। तो आज का विषय है अंदर की दुनिया। तो आज तो मैं खुद ही से पूछती हूँ कि क्या कह रही है ज़िंदगी, क्योंकि आप सब लोग बहुत दूर हैं। तो आप क्या सोचते हैं, हम जो हैं वही दुनिया को दिखाते हैं? अगर ऐसा होगा तो कितना गलत होगा। आखिर क्यों? क्या आप जैसा सोचते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, अंदर से दिखते हैं, वैसे ही बाहर से भी हैं? डरिए मत, ये बात सबके बारे में है। अरे मेरे बारे में भी है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हम सभ्य समाज में रहते हैं और हमें तोल मोल के बोलना है, तो फिर हम झूठ बोलते हैं। घर की आवाज़ क्या लग रही है, कमाल की आप लग रही हैं। और अंदर की आवाज़, लगता है आप मेकअप के डब्बे में गिर के आई हैं। पुरुष कहता है, क्या बात है सक्सेना साहब, आजकल आसमान छू रहे हो। अंदर की आवाज़ कहती है, तुम खोखले हो चुके हो, मैं जानता हूँ। तो आप क्या समझते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? दरअसल ये हमारी दो दुनिया है, एक बाहर की, एक अंदर की। बाहर की दुनिया में लोगों से मैं बड़ी मीठी बातें करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वैसे ख़राब बातें करती हूँ, पर मीठी बातें करती हूँ, किसी से ऐसे बुरा नहीं बोलती। सामाजिक दुनिया में रहती हूँ, लोगों को सांत्वना देती हूँ, खुद चाहे भीतर से डरी हूँ, पर बाहर वालों को हिम्मत बंधाती हूँ। खुद के पैर चलने में से मना कर देते हैं कई बार कि अब मैं नहीं चल पाऊँगी, पर दूसरों को दौड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती हूँ, दिखाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मजबूत बने, अवसाद से दूर रहें। पर आप क्या सोचते हैं, आप अभिनेता हैं? जो आपके अंदर की दुनिया है, जहाँ आपका सब कुछ छुपा हुआ है, जो आपके व्यवहार में आ जाता है। आप बेचैनी के कारण रात भर सोई नहीं, पर आप सबको निष्फ़िक्र होकर बताना चाहती हैं कि मैं बहुत निष्फ़िक्र हूँ, पर आँखों के नीचे के स्याह निशान रत जगह की पोल खोल देते हैं। आपकी नकली हंसी, आपकी चाल, आपके हाव भाव पे आपका काबू कभी भी नहीं रहता। यानी हम लोगों ने फोकस होना छोड़ दिया है।
हम जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में घुस रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, सामान लिए चले जा रहे हैं, मन में अंदर कुछ और चल रहा है, यानी हम जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं है। तो जब हम फोकस नहीं हैं तो हम सफल कैसे होंगे? क्योंकि हम एक बार में 2 काम कर रहे हैं, और एक बार में 2 काम करना मनोचिकित्सक भी कहते हैं ठीक नहीं है। मल्टीटास्किंग होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम एक चीज़ पे स्थिर नहीं होते। मैं तो वैसे भी हमेशा पकड़ी जाती हूँ, और फिर कौन भावुक नहीं है? तो कोशिश करें कि जो भीतर है वही बाहर है। मैं मानती हूँ कि ये समय नहीं, ये मतलब एकदम संभव नहीं है, पर धीरे धीरे अभ्यास से हम इसको ठीक कर सकते हैं। हम दुखी हैं तो दिखने में हर्ज क्या है? अगर हम दुखी हैं तो दिखने में हर्ज क्या है? और हम खुश हैं तो लोगों को क्यों नहीं दिखाना चाहते? इसलिए कि हमें नज़र लग जाएगी। दुख भी बांटे और खुशी भी। जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखें, और ज़ोर से अपने आप से और पूरी दुनिया से पूछें सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया।